नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और डीकेडी स्टडी चैनल के साथ अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को बड़े अच्छे ढंग से, मेहनत से और तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। इसी कड़ी में ट्रायंगल चैप्टर के एक नए क्वेश्चन के साथ, ये वायरल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ और इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। आइए एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये पिक्चर दिया रहेगा आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर बीएन एंड सीएम और मीडियंस। बीएन और सीएम जो है मीडियंस है, मतलब मध्यिका है त्रिभुज एबीसी के। त्रिभुज एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल जो है पॉइंट ए पे है। उसका जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है वो एंगल ए है। फिर कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है 4bn², 4 इंटू ब्रैकेट में bn² प्लस cm² इक्वल टू 5 टाइम ऑफ bc²। सबसे पहले हम इसे देखेंगे, पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये पिक्चर तो अभी ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो पिक्चर तो दिया रहेगा पेपर में, लेकिन हम पिक्चर बनाते हैं। सिंस bn एंड cm और मीडियंस पिक्चर एक बार बना ले तो बेटर होगा। ये है हमारा C, ये है A, ये है B। C से एक परपेंडिकुलर पड़ा है, तो ये अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, इक्वली पार्ट में। एंड B से एक गया है परपेंडिकुलर, तो ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, पिक्चर हमारा क्रिएट है। हमें टू प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है? 4 टाइम ऑफ bn² प्लस cm² इक्वल टू 5 टाइम ऑफ bc²। ये हमें प्रूव करना है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया है। सिंस bn इज मीडियन। अब अगर मीडियन है किसी पे, bn जो है मीडियन है, ये m है और ये n है, तो bn अगर मीडियन है तो ac को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो क्या करेगा? ये करेगा कि an इक्वल टू cn इक्वल टू हाफ ऑफ ac। ये हो गया। एंड नीचे तो कवर हो रहा होगा, यस। एंड cm इज मीडियन। अब cm मीडियन है, देन ये क्या करेगा? अगर ये मीडियन है तो am इक्वल टू bm करेगा। am इक्वल टू bm इक्वल टू हाफ ऑफ ab। ये हमारे दो कंसेप्ट होंगे। अब जब ये मीडियन था तो इसको दो पार्ट में बांटा, तो an इक्वल टू cn इक्वल टू हाफ ऑफ ac। ये ac के हाफ ab होंगे, ab दोनों इक्वल पार्ट हैं। ऐसे cm जब मीडियन है तो ab को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, am इक्वल टू mb इक्वल टू हाफ ऑफ ab। अब हम आते हैं इसका, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा? BC इसका हाइपोटेनस होगा, तो BC² इक्वल टू AB² प्लस AC²। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इन ट्रायंगल BNA क्या होगा? अब BNA में देखेंगे जब, तो क्या होगा? BN जो है हमारा हो जाएगा यहां परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस का वर्क करेगा BN में। तो BN² इक्वल टू हो जाएगा
AN स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BN स्क्वायर मतलब BN का स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब AN को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AN को लिख सकते हैं AC/2। AN को सिंस AN इक्वल टू हाफ हाफ AC, इसी से रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया हमारा BN स्क्वायर इक्वल टू AC/2 का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ये हो गया BN स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AB स्क्वायर। 4 का यहां भी मल्टीप्लाई यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, या यहां किया फिर यहां किया, इंप्लाइज दैट यही लिख देते हैं 4BN स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया हमने, यहां से 4 का यहां भी मल्टीप्लाई यहां भी करके ये हमने बना लिया। अब हम आते हैं ट्रायंगल CMA में। CM, अब ट्रायंगल CMB की बात करेंगे। अब जो ट्रायंगल है CMA में, नाउ ट्रायंगल CMA या MAC, नाउ इन ट्रायंगल MAC वी गेट MAC में क्या हो जाएगा, CM हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और AM बेस होगा, तो यहां हो जाएगा CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देख रहे हैं AM को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, AM को रिप्लेस कर सकते हैं हाफ हाफ AB से, सिंस AM इक्वल टू हाफ हाफ AB। इसका यूज हम यहां करेंगे, इसका यूज यहां किए हैं। अब ये हो गया हमारा CM स्क्वायर इक्वल टू AB/2 का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसको भी अगर रिप्लेस करें तो इंप्लाइज दैट यहां से क्या हो जाएगा 4CM स्क्वायर, इस 4 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहां भी करेंगे फिर यहां भी कर देंगे तो 4CM स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। इट्स इक्वेशन नंबर 3। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बोर्ड में कवर हो रहा होगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन, एक इक्वेशन हो गया 4CM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि 4 टाइम BN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, तो BN स्क्वायर और CM स्क्वायर हमें मिल गए, दोनों को ऐड कर दें बाय एडिंग इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब क्या हो गया 4BN स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। 1 टाइम AC 4 टाइम AC इक्वल टू, और ये 4AB और AB, तो ये हो गया 5AB स्क्वायर प्लस 5AC स्क्वायर, और यहां से 4 कॉमन ले लें तो BN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर हो गया। इस वाला साइड तो आ गया, ये वाला साइड लाना है, हम यहां से क्या करें 5 कॉमन ले लें। जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यहां क्या हो गया, अब हो गया हमारा इसको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को BC स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या कहता है, पहला इक्वेशन ये कर रहा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या फाइंड आउट होता है यहां से 4BN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम ऑफ BC स्क्वायर।
क्वेश्चन इजी है लेकिन मेनी टाइम्स पूछा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तभी थोड़ा सा ट्विस्टेड है कहानी। क्वेश्चन बच्चों के लिए, बच्चे स्किप कर जाते हैं, इसे अवॉइड कर जाते हैं करने से एग्जाम हॉल में, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है इसको इजी वे में आपके सामने इसका प्रूफ करने के लिए। इसका जो सोल्यूशन है या जो प्रूफ करना है उसे इजी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक बार और क्वेश्चन कह रहा था कि एक क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका राइट एंगल पॉइंट ए पे है, और ये पिक्चर दिया हुआ है। कह रहा है कि बीएन परपेंडिकुलर है साइड एसी पे और सीएम परपेंडिकुलर है साइड बी एबी पे। तो अगर बीएन और सीएम मीडियंस हैं देन प्रूव दैट 4bn स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर। अच्छा, अगर बीएन मीडियन है किस पे, बीएन मीडियन है एसी पे, तो एन इक्वल टू एनसी, एन इक्वल टू सीएन, ये हो इन दोनों को इक्वल डिवाइड करेगा तो ये हाफ हाफ एसी के हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से जब सीएम परपेंडिकुलर है एबी पे तो एएम इक्वल टू एमबी होगा, एएम इक्वल टू बीएम होगा, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ एबी के, चूंकि ये दोनों इक्वली डिवाइड है और एबी को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब एएम और बीएम दोनों हाफ हाफ एसी के हो जाएंगे, एबी के हो जाएंगे। अब इन ट्रायंगल सी ए बी एबीसी में हम देखेंगे तो बीसी हाइपोटेनस होगा, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ही चला है हर जगह। तो बीसी ये हो गया पहला। अब बीएनए में अब क्या होगा, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का वर्क करेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो बीएन का स्क्वायर इक्वल टू एएन का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अब एएन को इक्विवेलेंट क्या रख सकते हैं, एएन इक्वल टू हाफ हाफ एसी रख सकते हैं, तो हमने एएन के प्लेस पे हाफ हाफ एसी रख दिया, तो बीएन स्क्वायर इक्वल टू एसी बाई 4 प्लस एबी स्क्वायर, 4 का यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया एसी प्लस 4बी स्क्वायर, फिर उस नीचे वाले 4 का यहां स्क्वायर कर दिया, इस साइड में कर दिया, तो हो गया 4bn स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस 4 टाइम एबी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इन ट्रायंगल एमएसी में अगर आएंगे तो हम देखेंगे एमएसी, तो यहां सीएम जो है हाइपोटेनस का वर्क कर रहा है, तो सीएम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीएम का स्क्वायर इक्वल टू एएम का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अब एएम को क्या लिख सकते हैं हम, एएम को चूंकि सीएम मीडियन है इस पे, तो एएम को लिख सकते हैं हम हाफ हाफ एबी, तो एएम को हाफ हाफ एबी से रिप्लेस किया तो एबी का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई एसी स्क्वायर में हुआ तो एबी स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर, फिर उस 4 का मल्टीप्लाई 4cm स्क्वायर में हो जाएगा। अब देख रहे हैं 4bn स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर लेफ्ट साइड हमें दिख गया, तो हम दोनों को ऐड कर दिए, जैसे ऐड किए 4 कॉमन ले लिया तो bn स्क्वायर cm स्क्वायर हो गया। अच्छा, इस साइड में देख रहे हैं ac स्क्वायर 4ac स्क्वायर, तो 5ac स्क्वायर हो गया, 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर 5ab स्क्वायर हो गया, 5 कॉमन ले लिया, अब ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बचा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है हमारा कि ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर की वैल्यू होगी bc स्क्वायर, तो हमने यहां bc स्क्वायर रख दिया, 5 टाइम ऑफ bc स्क्वायर। अब हमारे पास हो गया 4 टाइम bn स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम ऑफ bc स्क्वायर। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को डीकेडीजी स्टडी चैनल के साथ बेहतर तरीके से करते रहें और एक अच्छे मार्क्स के लिए हमेशा डीकेडीजी स्टडी चैनल को चूज करते रहें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।